हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में आपको बताऊंगी इनिशियल पब्लिक ऑफ़र के बारे में। इनिशियल पब्लिक ऑफ़र होता क्या है, क्या रीज़न्स है, क्या प्रोसेस है, कैसे इनिशियल पब्लिक ऑफ़र कंपनीज स्टार्ट करती हैं। तो सबसे पहले थोड़ा सा इंट्रोडक्शन। तो सबसे पहले हमारे इंडिया में बहुत सारे स्टॉक एक्सचेंजेस हैं। मेजरली हमारे दो स्टॉक एक्सचेंजेस हैं, जो है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में 5,000 से ज़्यादा कंपनीज लिस्टेड हैं। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में 1600 से ज़्यादा कंपनीज लिस्टेड हैं। और इनिशियल पब्लिक ऑफर का मतलब यही है कि कंपनी अपने आप को लिस्ट करा रही है इनमें से किसी स्टॉक एक्सचेंज में। ठीक है, इसका मतलब कंपनी पब्लिक हो रही है। पब्लिक होने का मतलब ये नहीं होता कि प्राइवेट कंपनी पब्लिक बन जाएगी। इसका मतलब है कि वो अपने शेयर्स अब पब्लिक को इशू कर रही है। समझ लो कि एक कंपनी है जो अपने इस सबसे पहले इसने डिसाइड किया कि इसके टोटल शेयर्स कितने हैं। समझ लो इसने डिसाइड किया कि 1000 शेयर्स है इसके। उसके बाद ये डिसाइड करते हैं प्राइस, कितने प्राइस पे होगा। ये प्रोसेस मैं आपको डिटेल में आगे बताऊंगी, पर एग्जांपल ले लो 400 के हिसाब से। अब 1000 शेयर्स है, वो पूरे के पूरे शेयर्स नहीं इशू कर देगी, उसमें से कुछ अमाउंट इशू करेगी, कुछ शेयर्स इशू करेगी। जैसे 150 शेयर्स इशू करने का इसने डिसाइड किया। तो इस तरह से कंपनी अपने आप को लिस्ट करती हैं। तो अब सबसे पहले हमें जानना है कि कंपनीज अपने शेयर्स इशू क्यों करती है, अपने इक्विटी क्यों, अपने कंपनी में किसी और को भागीदार क्यों बनाती हैं, वो बैंक से पैसे क्यों ले सकती। तो सबसे पहले जो है क्या क्या कहाँ से बोरो कर सकती है फंड्स। सबसे पहले बैंक से बोरो कर सकती है, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन से बहुत सारे, ओवरसीज़ बाहर से कम बोरो कर सकती है, प्राइवेट ट्रांजेक्शन अपने अपने पर्सनल उससे भी ले सकती है, और उसने बस स्टोर वगैरह करके सेव वगैरह कर सकते हैं। या फिर फाइनली वो आईपीओ, इनिशियल पब्लिक ऑफर डिसाइड करती है, अपने शेयर्स को बेचना सोचती है। तो क्या क्या अब ये हमें पता चल गया। अब कंपनी मोस्टली क्यों दूसरों से नहीं लेती, एक तरह से क्यों शेयर्स इशू करती है। बैंक से अगर लेगी तो बैंक से उनको वापस करना पड़ेगा, इन सब में सबको उसको वापस करना पड़ता है, पर शेयर्स में उनको वापस नहीं करना। इसके अलावा कंपनी को इंटरेस्ट रेट देना ही देना पड़ेगा। अब बैंक वगैरह किसी से लेती है तो इवन उसको लॉस हो रहा है तब भी, पर ऐसा इक्विटी में नहीं होता। लॉस हो रहा है तो कंपनी इस साइड डिसाइड कर सकते हैं उसको डिविडेंड नहीं देना। तो शेयर से काफ़ी अच्छा ऑप्शन होता है किसी भी कंपनी के लिए। अब क्या क्या रीज़न्स हैं कि कंपनी डिसाइड करती है कि वो आईपीओ, इनिशियल पब्लिक ऑफर करेगी। तो सबसे 3-4 मेजर रीज़न्स हैं, इसके अलावा और भी रीज़न्स हो सकते हैं। सबसे पहले कंपनी क्यों सोचती है, जैसे कि अगर कंपनी बहुत सारे प्रोजेक्ट्स पे काम कर रही है और उसको और पैसे चाहिए और अपना न्यू प्रोजेक्ट वो स्टार्ट करना चाह रही है, तो उसके लिए कंपनी मांग सकती है। उसे कहते हैं कैपेक्स, कैपिटल एक्सपेंडिचर। जैसे कि अगर मैं अपना बिजनेस है मेरा नोएडा में और मैं डिसाइड करती हूँ कि मैं अपना दिल्ली में भी एक ब्रांच खोल लूँ, तो एक तरह से एक्सपेंशन की पर्पज़ से कर सकती हैं, और कोई न्यू प्रोजेक्ट भी स्टार्ट कर सकते हैं, न्यू लाइन में भी जा सकती हैं। तो ये काफ़ी अच्छा ऑप्शन होता है जब कंपनी कहती है कि उसको कैपेक्स के लिए पैसे चाहिए, तो आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। पर अगर कंपनी कहती है कि उसको अपने पहले के डेट्स वगैरह पे करने हैं, तो ये थोड़ा सा कम अच्छा ऑप्शन होता है एक तरह से। अगर उससे पहले ही इतने सारे डेट्स हैं और उसको पे करने के लिए आपसे पैसे मांग रहे हैं, तो लोग अवॉइड करते हैं इसके शेयर्स खरीदना। पर कुछ लोग अगर उसका देख सकें, मैनेजमेंट वगैरह को अच्छे से स्टडी कर सकें कि लोग की है फ्यूचर में कि और कमा सकती है, प्रॉफिट अर्न कर सकती है, या चांसेस है इसके सर्वाइवल के नेक्स्ट 5 to 6 ईयर्स में, तो लोग इसके शेयर्स खरीद लेते। जैसे अस्तर डीएम लिमिटेड है, एक हेल्थ केयर कंपनी है। जब इसने अपना फर्स्ट आईपीओ दिया था तब इसका 600 करोड़ डेट था, और इसने अपने आईपीओ में मेंशन किया था कि ये अपने डेट पे करने के लिए इनिशियल पब्लिक ऑफर कर रही है। तो इसी और क्या क्या रीज़न्स है जिसकी वजह से करती है। प्रोवाइड एग्जिट, कभी भी कंपनी कोई स्टार्ट होती है तो वो स्टार्टिंग में उसका पैसे हम बैंक से ले सकते हैं। उसके अलावा का कुछ और जगह होती है जहाँ से वो पैसे लेती हैं। एंजल इन्वेस्टर्स होते हैं, वेंचर कैपिटलिस्ट होते हैं, प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टर्स होते हैं। एंजल इन्वेस्टर्स जो होते हैं वो हमारी फैमिली मेम्बर्स होते हैं, फ्रेंड्स होते हैं, ये होते हैं मोस्टली, और वो अपने खुद के पैसे लगाते हैं हमारे बिजनेस में। वेंचर कैपिटलिस्ट इन्वेस्टमेंट कंपनीज वगैरह हो सकती हैं, और प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टर्स भी यही होते हैं। पर इन दोनों मेजर डिफरेंस यही वेंचर कैपिटलिस्ट और प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टर्स में, ये कंपनी के साइज़ पे डिपेंड करता है कि मतलब कितनी दूर जा सकती है आपकी कंपनी, उसके अकॉर्डिंग डिसाइड करते हो कितने अमाउंट इसको इन्वेस्ट करना है। ठीक है, तो सबसे पहले, और इनके बदले इसको चाहिए होता है इक्विटी शेयर्स, आपकी कंपनी में थोड़ा सा हिस्सा जो ये लेते हैं। अब इन्हें स्टार्टिंग में तो ये सोच लिया था कि इक्विटी शेयर्स कि हम इस कंपनी को करेंगे, पर बाद में अगर इनका मन नहीं करता या फिर कुछ, एक तरह से हमारे जो पार्टनर्स होते हैं, ये हमारे पार्टनर्स बन गए, पार्टनर्स के आइडियाज़ पे हमारी कंपनी चल रही है, और हमारे जो प्रमोटर जिसने कंपनी खोली एक तरह से उसके विजन पे चल रही है। पर इन फ्यूचर अगर कंपनी को लगता है कि ठीक है, अगर हमें और नए पार्टनर्स की ज़रूरत है या कंपनी को नए आइडियाज़ की ज़रूरत है, तो भी वो ये वाला रीज़न दे सकती है कि मैं एग्ज़िट, अपने जो मेरे पहले के पार्टनर्स हैं उनको एग्ज़िट प्रोवाइड करने के लिए कर रही हूँ, तो इसके लिए भी इशू कर सकती है। मेजर रीज़न है जिसके लिए कंपनी पब्लिक होती है।
अब मैं आपको प्रोसेस बताती हूँ कि कैसे पब्लिक होती है, पर उससे पहले आपको जानना होगा मर्चेंट बैंकर क्या होता है, ये करता क्या है। प्रोसेस उसके बाद बताऊँगी। मर्चेंट बैंकर जो होता है वो कंपनी के सारे आईपीओ से रिलेटेड सारी चीज़ों को एक तरह से सेबी तक पहुंचाएगा, और सारे काम वही करता है मोस्टली। जैसे हम कोई भी बिज़नेस स्टार्ट नहीं, आईपीओ के वक्त ही मर्चेंट बैंकर की ज़रूरत है। जैसे बुक रनिंग लीड मैनेजर भी कह सकते हैं, लीड मैनेजर्स भी कह सकते हैं। ये ड्राफ्ट रेड हेयरिंग प्रोस्पेक्ट जो होता है ये कंपनी का सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है। अगर हमें कहीं इन्वेस्ट करना है तो इसको रीड करना ज़रूरी है एक तरह से। या फिर अंडरराइट शेयर्स। अंडरराइट शेयर्स का मतलब है कि कंपनी, ये जो मर्चेंट बैंकर है ये कुछ शेयर्स कंपनी के ख़रीद लेगा ताकि बाद में नुकसान ना हो। अगर कंपनी को मार्केट में कोई ख़रीदता नहीं है तो इसको नुकसान ना हो एक तरह से। इस तरह से ये शेयर्स कुछ या फिर सारे भी खरीद सकते हैं और फिर पब्लिक को बेच सकते हैं, ये भी होता है इसमें। इसके अलावा प्राइस बैंड क्या डिसाइड करने में, या फिर रजिस्ट्रार बैंकर, एडवर्टाइजिंग एजेंसी, इन सब में हेल्प करने के लिए मर्चेंट बैंकर होता है। एक कंपनी जो है एक से ज़्यादा मर्चेंट बैंकर अपॉइंट कर सकती है, बहुत सारे मर्चेंट बैंकर्स भी अपॉइंट कर सकती है, पर उससे पहले ठीक है। अब सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स कैसे चलता है ये सब कुछ। सबसे पहले कंपनी ने मर्चेंट बैंकर अपॉइंट कर दिया। इसके बाद कंपनी मर्चेंट बैंकर जो है एक रजिस्ट्रेशन स्टेटमेंट बनाएगा जो कि वो सेबी को सबमिट करेगा। सेबी मैंने आपको पहले भी एक्सप्लेन किया था, स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जहाँ जो हमारे इन स्टॉक एक्सचेंजेस को एक तरह से रेगुलेट करता है। तो इसको अपनी कंपनी से फेमिलियर करवाएगा, उसके सारे बैकग्राउंड डिटेल्स वगैरह देगा। उसके बाद सेबी जो है रिव्यू करेगा उसे। रिव्यू करते वक्त वो एक्स्ट्रा डिटेल्स भी मांग सकते हैं। उसके बाद फाइनली DRHP, ड्राफ्ट रेड हेयरिंग प्रोस्पेक्ट, वो अपना सबमिट करेगा। ये सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, मैंने पहले बताया था। इसमें ये सारी इन्फॉर्मेशन होती हैं। साइज़ ऑफ IPO, कि कितना साइज़ है IPO का, कितने अमाउंट 200 करोड़ में लेना चाह रही हूँ, कितना लेना चाह रही हूँ एक तरह से। नंबर ऑफ़ शेयर्स, कितने शेयर्स इशू कर रही हूँ मैं लोगों को। रीज़न्स, क्या रीज़न है कि मैं इनिशियल पब्लिक ऑफर कर रही हूँ। मैंने रीज़न्स आपको बताया, कैपेक्स हो सकता है, रीपे डेट हो सकता है, प्रोवाइड एग्जिट हो सकता है, ये सारे रीज़न्स हो सकते हैं। और मैं इनको फ्यूचर में कहाँ यूटिलाइज़ करूँगी, जो मैं पैसे लोगों से ले रही हूँ, ताकि लोगों को एक तरह से सेटिस्फेक्शन रहे कि उनका पैसा कहाँ लगने वाला है। तो यूटिलाइजेशन प्लान भी बताते हैं। इसका बिज़नेस का पूरा डिस्क्रिप्शन होता है इसके अंदर। रेवेन्यू मॉडल, एक्सपेंडिचर डिटेल्स सारी मेंशन होती हैं इसके अंदर। इसके बाद फाइनेंशियल स्टेटमेंट, मैनेजमेंट का व्यू क्या है, बिज़नेस से रिलेटेड मैनेजमेंट का व्यू बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मैटर करता है एक तरह से, कि मैनेजमेंट क्या सोचता है अपने बिज़नेस के बारे में। और इसका रिस्क क्या क्या इन्वॉल्व है, कि इन फ्यूचर मेरे को लॉस तो नहीं हो जाएगा, ऐसा कुछ। फिर होता है IPO प्रमोशन। फाइनली जब DRHP हम सबमिट कर देते हैं, उसके बाद इनिशियल पब्लिक ऑफर का प्रमोशन होता है। टीवी में, न्यूज़पेपर में आती हैं इसकी एड्स वगैरह, एड्स एक तरह से। हाँ, उसके बाद होता है एस्टिमेट प्राइस बैंड। उस प्राइस बैंड डिसाइड करते हैं किसके बीच में। प्राइस बैंड को मैं बुक बिल्डिंग वाले में बताती हूँ। उसके बाद बुक बिल्डिंग बनता है। बुक बिल्डिंग में क्या होता है, कंपनी डिसाइड करती है कि एक अमाउंट, जैसे उसने 4,000 शेयर्स इशू किए, अब उस किस अमाउंट पे इशू करेगी। उसने पहले कुछ आइडियाज़ लगाए होंगे, उसके बाद उसने हेल्प करती है, जैसे 100 और 120 के बीच में। अभी एक फाइनल डिसाइड नहीं हुआ है, अभी लोग जो हैं पब्लिक को दे देगी। पब्लिक जो है सबसे ज़्यादा जिस प्राइस पे करेगी, जैसे सबने बोला 110, मोस्टली लोगों ने 110 प्रेफर किया कि कंपनी को इस पर करना चाहिए एक तरह से, कि वो किस पे ख़रीदना चाहेंगे। तो ये जो सारी डिटेल्स जो आ जाएंगी कि कितने कितने प्राइस पे लोग चाहते हैं उसके शेयर्स खरीदना, ये सारी डिटेल्स एक तरह से मेंशन कर लेते हैं, उसे कहते हैं बुक बिल्डिंग। उसके बाद है क्लोजर। फाइनली कंपनी डिसाइड करती है, इन सारे जो डिटेल्स आ जाती हैं किस किस प्राइस पर लोग लेना चाह रहे हैं। क्लोजर उसमें डिसाइड कर लेगी प्राइस क्या है फाइनली, और उसके बाद लिस्टिंग डे फाइनली। अब इस दिन कंपनी सच्ची में पब्लिक हो जाती है, अपने आप को स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट कर देती है, और प्राइस भी डिसाइड हो चुका होता है। लेकिन कई बार क्या होता है, जैसे उसने 1000 शेयर्स इशू किए, कई बार 1000 से ज़्यादा वो आ जाती हैं, 120, 1200 या 1300 या उससे ज़्यादा आ जाती हैं, तो उसे कहते हैं ओवर सब्सक्रिप्शन। और अगर इससे कम आ जाते हैं तो उसे कहते हैं अंडर सब्सक्रिप्शन। ओवर सब्सक्रिप्शन इज़ फाइन, लेकिन अंडर सब्सक्रिप्शन में कंपनी को थोड़ी दिक्कत हो जाती है। इसके लिए कंपनी एक अपना ऑप्शन लेके चलती है, जिसे कहते हैं हम ग्रीन शू ऑप्शन। जो हमने अंडर राइटर्स देखे थे ना पीछे, जो हमारे शेयर्स खरीद लेते हैं पहले ही और फिर पब्लिक को देते हैं, ये ग्रीन शू ऑप्शन जो होता है वो अंडर राइटर्स को एक तरह से परमिट करते हैं कि वो एडिशनल 15% शेयर्स खरीद सकते हैं उसी ऑफर प्राइस से, ताकि कंपनी का प्राइस गिरे ना। तो IPO सब्सक्रिप्शन आपको पता चल गया, इसी के साथ IPO की मेजर डिटेल्स आपको पता चल गई। थैंक यू सो मच। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर अपडेट्स, एंड थैंक यू।